loves the little children of the world. प्रेज द लॉर्ड चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट? एंड हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, राइट? यस, एंड अभी रिसेंटली हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है ना, हम सब ने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और फिर आज का जो वीडियो है वो मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी के साथ शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है? एंड द टेस्टिमनी इज़ लाइक बहुत दिनों से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है ना, कोई भी कंटेंट नहीं बनाया। एंड ऐसा हुआ कि लाइक आई वाज फीलिंग मे बी शायद कोई देखता होगा, कोई नहीं देखता होगा मेरे वीडियोस। अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाज देयर, बट लेटर ऑन जनवरी में इस महीने मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि सिस्टर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं एंड आपने वीडियोस बनाए नहीं हैं बहुत दिनों से, वी वर वेटिंग फॉर योर वीडियोस। एंड आई वाज रियली शॉक्ड टू हियर दैट कि सच में लोग वीडियोस देखते हैं एंड सुनते हैं। और देन एक बार हमारे जो चर्च के जो हमारे पास्टर हैं उन्होंने भी मुझे पूछा कि सिस्टर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं एंड हम भी देखते हैं आपके वीडियोस, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एंड रियली मुझे लगा कि नहीं, सच में लोग देखते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है। और देन आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है, आई अगेन स्टार्ट मेकिंग द वीडियोस। एंड ऐसा हुआ कि हमारे चर्च के जो पास्टर है उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर मुझे एक कॉलर माइक गिफ्ट किया एंड कहा कि सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए वीडियोस बनाना, बिकॉज यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। प्रभु की सेवकाई करना सच में बहुत ही अच्छा काम है एंड आप इसे कंटिन्यू कीजिए। और सच में मुझे ऐसा लगा कि वो जो गिफ्ट था वो मुझे प्रभु के दास ने नहीं बल्कि खुद प्रभु ने दिया है और कहा है कि बेटा आप मेरे काम को कंटिन्यू रखिए और सुसमाचार फैलाने का जो काम है उसे आप कभी बंद मत कीजिएगा। और सच में मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू जीसस, आपने अपने दास के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझसे बात किया एंड सच में आज मौका दिया कि मैं ये वीडियो बना सकूं। और धन्यवाद हो प्रभु का, है ना। गॉड इज़ अ ग्रेट गॉड। यस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। बट हम पहले प्रेयर करेंगे। ओके, विल डू अ शॉर्ट प्रेयर। धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर, आप अच्छे पिता हो, आप हमसे प्रेम करते हो पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप कभी बदलते नहीं हो। हम मनुष्य बदल जाते हैं पिता, हम आपसे दूर हो जाते हैं पिता, हम अपनी राह से भटक जाते हैं, परंतु पिता आप हमेशा हमारी राह देखते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हमने बीते समय में क्रिसमस सेलिब्रेट किया, आपने हम सबको भला चंगा रखा और इस नए साल में आप हमें लेकर आए हैं 2025 में। पिता होने दीजिए ये 2025 ईयर एक बढ़ोतरी का साल हो हम सबके जीवन में पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आपने सुना और ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आमेन, आमेन। यस, सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस तो ख़त्म हो गया, है ना। 1 महीना हो गया क्रिसमस ख़त्म हो गया, लेकिन आंटी का ट्री नहीं निकला है अभी तक है ना, राइट। तो आंटी को वीडियो बनाना था क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस के टॉपिक पे, इसीलिए आंटी ने ट्री नहीं निकाला है। यस, सो अच्छा लगता है ना घर को डेकोरेट करना क्रिसमस के टाइम पे। मुझे तो बड़ा पसंद है ना, मुझे क्रिसमस बहुत बहुत पसंद है, बिकॉज हम घर को कितना सुंदर बना देते हैं उस टाइम पर, है ना। आवर हाउस लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। हम बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, कैरल्स आते हैं, है ना, हमारे घर में कैरल सिंगिंग होता है, देन गेस्ट्स आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम सब मिलके गेट टुगेदर करते हैं, एवरीथिंग वी डू। तो वो जो टाइम होता है, वो जो पीरियड होता है क्रिसमस का पीरियड, वो बहुत आनंद का होता है, जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, सच में। तो आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा क्रिसमस, राइट। यस, सो आज जो मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू कंडेम एनीबडी, राइट। ऐसा ना हो कि आपको किसी को बुरा लगे, है ना, बट दिस इज़ लाइक प्लीज़ अंडरस्टैंड माई हार्ट, है ना। जो जो बातें मेरी लाइफ में हुई है,
जिस तरह मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और जिस तरह मैं पहले करती थी क्रिसमस, आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पर्सनली, मेरे जीवन को कैसा बदला है, अद्भुत रीति से बदला है और आशीषों की भरमार की है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, राइट। सो मैं बताना चाहूँगी कि यस, वी कम फ्रॉम अ मेन लाइन चर्च, है ना, हम मेन लाइन चर्च को बिलोंग करते हैं। सिंस 3 जनरेशन्स वी आर क्रिश्चियंस एंड ऐसा है कि जैसे नॉमिनल क्रिश्चियन कैसे रहते हैं, एज यू नो, कि जस्ट नॉर्मल चर्च जाना एंड संडे आया कि बस चर्च जाना एंड देन बाकी के दिन पूरे वर्ल्डली लाइफ जीना, है ना, संसार की दुनिया में हम जीते थे, दुनिया की जीवन हम जीते थे। तो वैसा ही मेरा लाइफ भी था, ओके। एंड देन क्रिसमस के टाइम पे व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, जैसे दिसंबर आता था, क्रिसमस की डेट नज़दीक आती थी, सो आई वॉज लाइक बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिसमस, है ना। क्रिसमस की प्रिपरेशन कैसे करती थी मैं, आई यूज़ टू गो टू शॉपिंग, है ना, कौन सा नया ड्रेस आया है, मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, ये सब देख कर अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना, फैमिली के लिए ड्रेस खरीदना अच्छा सा, एंड देन मैचिंग शूज़ एंड ईयररिंग्स एंड सैंडल्स एंड ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग, है ना, ये सब मैं खरीद के लाती थी। लाइक एवरीवन डज, ओके, सब यही करते हैं क्रिसमस पे कि इट्स अ बिग फेस्टिवल, तो राइट, हम नया ड्रेस खरीदते हैं, हम सारी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। एंड देन मैं भी वैसे ही करती थी। वो सब खरीदने के बाद देन आई यूज़ टू वेट फॉर दैट बिग डे, है ना, दैट बिग डे 25 दिसंबर, कि कब मैं ये ड्रेस पहनूंगी एंड व्हेन विल आई गो टू द चर्च। एंड हमेशा माइंड में यही रहता था कि मेरे जैसा ड्रेस कोई और ना पहन कर आ जाए, सेम फैशन कोई कैरी ना कर ले एंड समथिंग लाइक दैट, ओके, वर्ल्डली थिंग्स। सो देन ऑन क्रिसमस डे 25 के दिन हम मॉर्निंग में चर्च जाते थे, चर्च में सर्विस होता था, मैसेज सुनते थे, एवरीथिंग वाज डन, हम गाने गाते, वर्शिप करते, सब करते। एंड देन चर्च से बाहर आने के बाद वी यूज़ टू ग्रीट एवरीबडी, है ना, हम जितने भी चर्च के मेंबर्स थे सबको हम ग्रीट करते थे, मेरी क्रिसमस करके सबको ग्रीट करते। एंड आफ्टर ग्रीटिंग वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर ड्रेसेस एंड अबाउट आवर लुक्स एंड फैशन एंड कहाँ से ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, है ना, लाइक ऑल दीज थिंग्स, द गर्ली थिंग्स, ओके। सो हम लोग भी वही बातें करते थे नॉर्मल। एंड देन उसके बाद क्या होता है, फ़ोटो सेशन, ये जो कपड़े पहनकर आए हैं उसका हम फ़ोटो सेशन करते थे, है ना, हम चर्च में ही। मैं करती थी ऐसा, आई रियली फील बैड फॉर दिस नाउ, राइट, आई रियली रिग्रेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ, बिकॉज चर्च ख़त्म होते ही मैं भी लाइक चर्च के पास खड़े होकर रिलेटिव्स के साथ, गेस्ट लाइक फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ खड़े होकर हम फ़ोटोज़ खिंचवाते थे, है ना। वाई, क्यों खिंचवाते थे, ताकि एक दूसरे के ड्रेसेस देखें, ताकि हम कैसे दिख रहे, सुंदर दिख रहे, क्या दिख रहे, है ना। एंड देन उसके बाद चर्च में ही लंच होता था, गेट टुगेदर फेलोशिप करते थे हम। एंड फिर बाद में घर आने के बाद इवनिंग में अगेन गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, लाइक ऐसा सब लोग मिलते हैं, रिलेटिव सब इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, एंड वी यूज्ड टू सिंग एंड डांस एंड लाइक हैव अ लॉट ऑफ फन, है ना, क्रिसमस के दिन। और ऐसा करके 25 दिसंबर ख़त्म हो जाता था, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, है ना, मैं ऐसा ही सेलिब्रेट करती थी क्रिसमस। और मुझे नहीं पता और कितने लोग ऐसा करते थे, बट आई वॉज डूइंग लाइक दैट। लेकिन देन उसके बाद वी केम हियर, प्रभु ने हमको यहाँ इस शहर में लेकर आया, गांधीनगर शहर में। एंड यहाँ पर हमने जो चर्च ज्वाइन किया, इट्स अ ग्रीन सिटी बाइबल चर्च। एंड सच में यहाँ आने के बाद प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया, बहुत अद्भुत रीति से। हम यहाँ पर अकेले थे इस नए से शहर में, इस नए से स्टेट में। वी वर ऑल अलोन, मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, वी वर ऑल अलोन। एंड हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी, वी हैड नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स एंड नो बडी। लेकिन प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। हमने हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। हमने उनके आगे घुटने टेके,
हमने सच में अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्गीय भंडार खोलकर हमें ब्लेस किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रीन सिटी बाइबल चर्च के रूप में एक अच्छा परिवार हमें दिया है, एक मसीही परिवार हमें दिया है प्रभु ने। तो हम प्रभु का सच में धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आने के बाद सच में प्रभु ने हमें बताया, हमने सीखा कि क्रिसमस का एक्चुअल मतलब क्या है। यस, हाँ फ्रेंड्स, क्रिसमस इज़ नॉट अबाउट शोइंग योर क्लोथ्स, शोइंग योर स्टेटस और doing party and get together. No, it is more than that, more beyond than that. Okay, and सच में प्रभु ने हमको सिखाया, आत्मिक बुद्धि हमें दी है कि क्रिसमस को हम जान पाए और लोगों के साथ शेयर कर पाए। और यहाँ आने के बाद मैं बताना चाहूँगी, हम जिस कलीसिया से जुड़े उस कलीसिया में प्रभु की इतनी आशीष है, इतनी आशीष है कि सच में जो भी उस कलीसिया से जुड़ता है वो कभी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का हमें यहाँ लेकर आए। एंड आई वांट टू शेयर कि इस साल हमने क्रिसमस कैसे मनाया। इस साल मीन्स 2024 में जो हमें क्रिसमस गया है, तो वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया। एंड जैसे हम वचन में भी देखते हैं, हम बाइबल में देखते हैं कि लूका चैप्टर 2 में, लूका उसका 2 अध्याय में जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं, तो मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी उसमें एक कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर था शेपर्ड्स का। राइट, हम जानते हैं शेपर्ड्स कौन थे, है ना। शेपर्ड्स उस रात क्या कर रहे थे, वे अपने शीप्स को लेकर पहरा दे रहे थे, वो बैठे हुए थे राइट रात में। एंड देन एक एंजल उनके पास आया, प्रभु का दूत उनके पास आया, उन्हें सुसमाचार दिया कि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। राइट, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और फिर शेपर्ड्स ने क्या किया, शेपर्ड्स ने क्या कहा, वचन कहता है कि स्वर्गदूत के जाने के बाद उन्होंने कहा कि आओ हम चले और जाकर उस महान उद्धारकर्ता के दर्शन करें, है ना। उन्होंने तुरंत डिसाइड किया। और बच्चों, क्या आपने सोचा कभी कि शेपर्ड्स कैसे होंगे, शेपर्ड्स कैसे दिखते हैं? हमने देखा कभी शेपर्ड्स को? अगर आप सोचो कि उस स्टोरी में उस टाइम पे अगर कोई और होता, अगर इस ज़माने की बात करें हम, अभी के टाइम की, अगर हमसे कोई कहता कि कोई राजा आया है, तो हम उसके पास कैसे जाते हैं? हम तो सबसे पहले अपने आप को चेक करते हैं, एम आई लुकिंग गुड, एम आई वेयरिंग नाइस क्लॉथ्स, है ना, क्या मैं अच्छे कपड़े पहनी हूँ, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? अगर नहीं तो हम पहले घर जाते हैं, पहले घर जाके हम फटफट रेडी होते हैं, है ना। रेडी होके उसके बाद फिर हम जाते हैं किसी से मिलने को। लेकिन शेपर्ड्स ने क्या कहा, वो तो इतने खुश थे, वो इतने आनंदित थे कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यस, हमारा राजा पैदा हुआ है जो हमें छुटकारा देगा, हमारा उद्धार करेगा। और वो इतने खुश थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं, क्या हम इस लायक है कि नहीं कि उसके सामने जा सके। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। एंड वो चले गए प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए, है ना, बेबी जीसस को मिलने के लिए वो चले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने मेंजर में प्रभु यीशु मसीह को देखा, है ना, बालक यीशु को देखा, और झुककर उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया, है ना, बालक यीशु को उन्होंने दंडवत किया वहाँ पर। और उसमें ये भी लिखा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के बाद जब वे घर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उनका दर्शन किया था, वो सारी बातें उन्होंने रास्ते में जाते जाते जितने लोग उनसे मिल रहे थे वो सबको बताते जा रहे थे, है ना। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वचन में यही लिखा है कि उन्होंने जाके ये सुसमाचार सबको दिया, अन्य लोगों को भी दिया, ठीक है। और उन्होंने भी आनंद किया, आनंद मनाया कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है करके। राइट, सो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया,
किसको इम्पोर्टेंस दिया? उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया उस गुड न्यूज़ को, राइट? उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया प्रभु यीशु मसीह को, राइट? उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया प्रभु के वचन को जो उनके पास आया था कि जाके सबको बताओ। उन्होंने सबको बताया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हम योग्य है या नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक उद्धारकर्ता से मिलने जा रहे हैं तो पहले हमें अच्छा दिखना है, हमें सुंदर दिखना है। उन्होंने ऐसा कुछ भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। नो, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और वे इतने आनंदित हुए कि वे चले गए प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए, राइट? और मैं बताना चाहूँगी कि हम आज क्या करते हैं क्रिसमस में, क्रिसमस के दिन हम जो मेन मैसेज है, जो सुसमाचार है, जो एक्चुअल गॉस्पेल है, गॉस्पेल मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज़, राइट? एक गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज़। हमारे लिए गुड न्यूज़ आया है, लेकिन हम क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? हम उस गुड न्यूज़ को साइड में रख देते हैं। हम क्रिसमस सिर्फ अपने लिए सेलिब्रेट करते हैं, राइट? है ना? मैं तो वैसे ही करती थी, क्रिसमस सिर्फ मैं अपने लिए सेलिब्रेट करती थी क्योंकि आई वॉन्ट टू फील गुड, आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू लुक नाइस ऑन क्रिसमस डे बिकॉज इट्स अ बिग डे। मैं ऐसे सेलिब्रेट करती थी जैसे जीसस का बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे है, राइट? अपने लिए कपड़े ले रहे, अपने लिए सब किए जा रहे। एंड आई यूज्ड टू फॉरगेट कि मेन रीज़न क्या है क्रिसमस का, व्हाट इज़ क्रिसमस एक्चुअली अबाउट, राइट? लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सच में हमारी आंखें खोली और सच में इस बार हम बताना चाहेंगे कि हमारे चर्च की तरफ से हमने एक मीनिंगफुल क्रिसमस सेलिब्रेट किया, एक मीनिंगफुल क्रिसमस। अभी तक मैं एकदम बिना किसी यानी व्यर्थ का क्रिसमस मैं मना रही थी, एक सांसारिक क्रिसमस मैं सेलिब्रेट कर रही थी, जीसस को साइड में रख के आई वॉज सेलिब्रेटिंग अ वर्ल्डली क्रिसमस। बट इस बार का क्रिसमस जो हमने सेलिब्रेट किया वो सच में ऐसा लगा कि हमारा जीवन प्रभु के लिए कुछ तो काम में आया है। सच में आई वॉन्ट टू रियली शो यू ऑल थ्रू वीडियोज़ कि इस बार क्रिसमस में हम लोग मॉल्स में गए, हम कैफ़ेज़ में गए, हॉस्पिटल में गए और काफ़ी सारी जगहों पर हमारी चर्च की कलीसिया के साथ हमें जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर क्रिसमस के दिन एंड क्रिसमस के नेक्स्ट 2-3 डेज़ भी हमने जाकर वहाँ पर कैरल्स गाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारे पास्टर ने बताया, लोगों को बताया कि क्रिसमस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैंगिंग अ स्टार, पुटिंग अ क्रिसमस ट्री इन द हाउस एंड just wearing good clothes and going to the church and attending the church service। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्रिसमस इज अबाउट शेयरिंग द गॉस्पेल। यस, क्रिसमस हमारे जीवन में इसीलिए आता है, ये मौका जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिया गया है ताकि इस मौके का हम पूरा फ़ायदा उठाकर हम लोगों को बता सके कि आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है ना? आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए ताकि हमारे पापों को वो उठाकर सूली पर कुर्बान हो सके, है ना? ये दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्रिसमस सीज़न एक बिग अपॉर्चुनिटी है हम मसीह लोगों के लिए कि हम जाकर लोगों को बताएं जो लोग नहीं जानते कि यहाँ पे ऐसा है। कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जीसस कौन है नहीं जानते। हाँ, आज संसार ने लोगों की आंखें, लोगों की बुद्धि को ऐसा डाइवर्ट कर दिया है कि वो उनके लिए क्रिसमस का मतलब होता है सिर्फ सेंटा क्लॉज, राइट? वो लोग सेंटा क्लॉज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको लगता है क्रिसमस का मतलब एक सेंटा क्लॉज आता है और सबको गिफ्ट्स देकर जाता है। नो, इन फैक्ट द फैक्ट इज सेंटा क्लॉज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकता है। यस, हम जानते हैं मैन, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे टिकेगा। यस, और सच में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि इस बार प्रभु ने हमको सच में मौका दिया कि हम उसके सुसमाचार को प्रचार कर सके। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे चर्च का भी, और धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें इनकरेज किया और हमें मौका दिया कि हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर सके इस सेवकाई में।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या होता है ना। क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग द गुड न्यूज़, है ना। क्रिसमस का सिर्फ फोकस प्रभु यीशु मसीह है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिसमस डियर चिल्ड्रन। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम क्रिसमस में ही प्रभु के बारे में बताएं। थ्रू आउट द ईयर यू नो वॉट चिल्ड्रन, आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल जाते हैं, है ना। हम स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं स्कूल में? पढ़ने जाते हैं, है ना। स्कूल में हम प्राइमरी ख़त्म करते हैं, देन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, है ना, स्टडीज़ हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम फर्दर एजुकेशन के लिए हम कॉलेज जाते हैं एंड देन डिग्रीज लेते हैं, है ना। पढ़ाई हो जाती है हमारी। एक बार डिग्रीज लेने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, राइट। नॉर्मली एवरीबडी डज द सेम थिंग। पढ़ाई लिखाई होने के बाद, एकेडमिक्स होने के बाद हम जॉब करते हैं, राइट। द सेम थिंग इज़ विद द चर्च, ओके। हम जब चर्च जाते हैं, जब छोटे थे हम संडे स्कूल जाते हैं। संडे स्कूल में क्लास वाइज हम पढ़ते हैं। संडे स्कूल में हमें टीचर्स प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, राइट। उसके बाद हम जब थोड़े बड़े होते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, हम चर्च में जाते हैं। चर्च में जाके हम सुनते हैं, राइट। हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमें वचन का ज्ञान होता है ना। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, आफ्टर बैप्टिज्म हमें सिखाता है सब कुछ, राइट। और फिर ये सब पढ़ने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो ऑन द जॉब, यस। एंड हमारा जॉब ये है कि हमें बस लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, बस। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग दैट पीपल आर जस्ट they are into only studying and listening and listening and listening, right? Please, I'm not condemning anybody, but लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड माई हार्ट डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो जॉब है, हमें जो मैंडेट दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों को बताना है ना। अगर हम अभी नहीं कर पाए तो हम कब करेंगे? वी आर ऑलवेज गिविंग, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं भी हमेशा एक्सक्यूजेस देती थी दैट आई हैव अ जॉब, आई हैव माई स्टडीज, आई हैव दिस एंड दैट, आई एम बिजी, आई एम एंगेज इन दिस एंड दैट। बट सच में धन्यवाद हो प्रभु का, इवन टुडे ऑल्सो आई एम होली बिजी, बट स्टिल प्रभु का अनुग्रह हमें मांगना है, हमें प्रभु से विनती करनी है, उनका अनुग्रह हमें मांगना है कि ताकि हम समय निकाल पाए प्रभु के काम के लिए। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने आप से 10 मिनट्स नहीं निकाल पाती थी प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लेकिन सच में फ्रेंड्स, आई आस्क्ड गॉड फॉर हिज ग्रेस। मैंने उनसे अनुग्रह मांगा कि प्रभु आप मुझे समय दीजिए, समय निकाल कर दीजिए प्रभु की, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ, आपके काम आ सके मेरा जीवन। और सच में जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो हमारे प्रभु के लिए पूरी तरह पॉसिबल है, और उन्होंने किया। और सच में धन्यवाद हो प्रभु का कि हमें बहुतायत से ब्लेस किया है प्रभु ने, और मौका दिया है कि हम प्रभु के काम आ सके, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको भी थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिला होगा, है ना। आई एम सॉरी इफ़ आई हैव हर्ट यू, बट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस बिकॉज इस साल भी क्रिसमस में जब मैंने देखा कि किस तरह लोग संसार में इतने खोए हुए हैं कि वो एक्चुअल क्रिसमस का मीनिंग वो भूल गए हैं। क्रिसमस में हमें क्या करना है, किसको इम्पोर्टेंस देना है, लोग सच में भूलते जा रहे हैं। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो सच में प्रभु किसके जीवन में कैसा कार्य करे हम नहीं जानते, है ना। और प्रतिफल प्रभु सबको देता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आप लोगों में बांटोगे तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो कभी ना कभी लोगों के जीवन में काम करेगा, और प्रभु हमें ज़रूर प्रतिफल देता है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी प्रभु की दया से। ओके, एंड टेक केयर, डियर चिल्ड्रन, एंड वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड
Happy New Year. Have a blessed New Year. Okay, have a blessed year. Chalo. See you soon, dear children. Bye.